ज्ञान। हम आपको ये पढ़ा चुके उत्तर लेने द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ये मैं बता चुका हूँ। आज इसमें कल मैंने कहा था वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। कोई लड़की उत्तर देगी, नहीं दे पाएगी। रीना आप दे रही, नहीं दोगे। आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब उत्तर लेने द्वारा केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में स्थित होती है। इससे एक नंबर जरूर आ सकता है और फोकस है, और यहाँ पे वस्तु रखी होती है तो एक किलोमीटर के समान में जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी तरफ प्रकाशित केंद्र जाती है और इसको पीछे बढ़ाने पर बन जाता है A1 ये केवल एक ही स्थिति में उत्तर लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया था। केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तर लेंस द्वारा, जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखती है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, उसी ओर बनता है जिसको वस्तु रखी। अब इसी के हमने जो औतल लेंस द्वारा, औतल लेंस है ये द्वारा प्रतिबिंब बनाना है, तो सब वस्तु फोकस है और अगर बीच में रखी होती है फोकस के समांतर जाती है। ये परावर्तन के बाद किरण ऐसे गुजरती है इस तरीके से, क्योंकि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी। और उत्तर लेंस को अपसारी। अपसारी, ये ध्यान रखो। अपसारी, अपसारी लेंस कहा जाता है। ये उत्तर लेंस होता है और उत्तर लेंस को अभिसारी। ये नाम इसके फोकस की परिभाषा से दिए गए हैं, क्योंकि जब उत्तर लेंस क्या करता है, परावर्तित किरणों को मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तविक में मिल जाती है, फैलती नहीं है। और ऑप्टल लेंस में किरणें क्या होती, फैल जाती है, इसलिए अब सारी अपमान होकर ऊपर अब सारी इसको पीछे बढ़ाने से फोकस पर मिलेगी। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र जाएगी, तो प्रकाशित केंद्र जाने का किरण अपने मान नहीं होती है। औतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है, अर्धम। आभास औतल लेंस में कभी प्रतिबिंब मतलब उस तरफ नहीं बनता है, वस्तु की ओर ही बनता, छोटा होता है। ये ध्यान देने की बात है। अब आप ये हो गया, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेंस के लिए यूवी में संबंध होता है। उत्तर लेंस के लिए यूवी में संबंध वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन यू माइनस वन यू। दर्पण में
गोली दर्पण में विलस, ये ध्यान रखना। तो ये फार्मूला U क्या है पता है? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी U होगी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी U होगी। B प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी B होगी। और F फोकस दूरी, यानी फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी F होती है। इसका आपके कोर्स में ये निगमन है नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूँ कि अब आपके कोर्स से अलग हो गया, पहले एक बार करता रहा, लेकिन इसका निगमन करिए आपको कल्याण से। ये फोकस है, ये वस्तु रखी, एक फोकस में समान कर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। प्रकाशित के उसको से मिला तो इसका निगमन मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज AOB हुआ तथा त्रिभुज AOB है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो, ये को इसको ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। इस तो इसमें AB अपॉन A1 B1 होगा बराबर जो OB अपॉन OB1, AB अपॉन A1 B1, OB अपॉन OB1। क्यों दोनों तो समरूप होंगे? क्या होंगे? दोनों समरूप होंगे। समरूप कैसे होंगे? क्यों? तो मैंने बताया ये कोण 90 का, ये 90 का, ये शीर्षा मुक्त हो रहे हैं। तो समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज कब होते हैं? गणित में मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। जब तो त्रिभुजों में, जब तो किन्हीं दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो, तो उन त्रिभुज समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अब त्रिभुज MOF2 और समरूप त्रिभुज A1 F2 B1, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया OM अपॉन A1 बराबर, देखिए ये कोण 90 का होगा, तो ये शीर्षा इस कोण का मूल्य 2 है, इस कोण के सामने क्या O है। हम केवल इसको F1 F2 निकाल के केवल ऐड करे दे रहे हैं, क्योंकि फोकस दूरी तुम्हें समझ में आता है। तो ये हो जाएगी OF अपॉन B1 है। अब आप देख रहे हो कि ABOM आयत है, क्या है? आयत है। OM किसके बराबर होगा? AB के। OM किसके बराबर होगा? AB के। तो यहाँ पर OM की जगह हम AB लिख सकते हैं।
वो एम्पीयर कर ले सकते हैं। तो ओ एम्पीयर हम ए भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी A1 B1 बराबर ओ है सभी एक बार दो से एक बार दो से ये तुम सत्ता छिपे की बराबर है बराबर तो ये हो जाएगा वो है बराबर ओ भी अपॉन ये हमने समझे एक बार दो से ये मान और ये मान क्या बताए कि बराबर वो है V1 है बराबर वो V1 ये आया। अब सभी दूरियां कहाँ से होती हैं? सभी दूरियां O से होती हैं। उनमें उसमें जो सभी गोली दर्पण में सभी दूरियां गोली दर्पण में ध्रुव P से होती थी। कहाँ से होती ध्रुव P से। इसमें प्रकाशित केंद्र से होती है। कहाँ से होती है? प्रकाशित केंद्र से होती है। तो इसको हम सब में O लाना है। इसमें वो इसमें वो इसमें तो V1 है ये तो V1 को हम बदलना तो V1 को हम कैसे करते हैं? V1 तो O1 अपॉन V1 इसको क्या लिखेंगे हम ओ V1 माइनस O है बराबर OB अपॉन OB1 अब OR कितना होगा देखिए मैं आपको बताऊं OR होगा F OB1 होगा प्लस B OB होगा माइनस कैसे माइनस इस तरफ दूरियां माइनस लेते हैं इस तरफ प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस ये होगा तो मान लीजिए OR की जगह F आ जाएगा OB1 प्लस B OR OB माइनस U OB1 प्लस ये आपका मान आ जाता है। इसका क्रिया पूरा कर लीजिए तो B है इसका यहाँ होगा माइनस UB माइनस ये U है UB किस तरफ ले आओ उसको इस तरफ ले आओ तो UB प्लस UF माइनस दोनों UB आपका भाग दे दीजिए आपका आ जाना चाहिए UB आपका दोनों भाग दे दीजिए हम दोनों तब हम भाग देंगे तो UB माइनस तो यहाँ UB कैंसिल UF कैंसिल
तो आपका क्या बचा? बताइए, आप ही लोग बता दो। तो आपके पास ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/f बराबर यहाँ पर b माइनस 1/f। यही उत्तर लेंस के लिए, उत्तर लेंस के लिए, उत्तर लेंस के लिए 1/f बराबर b माइनस 1/q। मैंने आपको शुरुआत में बताया है, दर्पण में प्लस होता है, दर्पण के लिए क्या होता है? प्लस होता है, और लेंस के लिए माइनस। ये ध्यान दर्पण के लिए प्लस, लेंस के लिए माइनस। और एक बात और ध्यान रखना है कि लेंस में 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u सही है। अगर आपने लिख दिया 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, ये क्या है? गलत हो जाएगा। 1/b पहले आएगा, माइनस 1/u ये बात होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? ये ध्यान दीजिए। लेंस की क्षमता की परिभाषा, लेंस की क्षमता की परिभाषा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को, क्या बोला? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को मीटर में नापा जाए, मीटर में नापा जाए, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोमीटर लिखिए। यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस मीटर में तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोमीटर, इसका मात्रक तो लेंस की क्षमता फोकस, इसका मात्रक मीटर में होगा। फोकस दूरी मात्रक क्या होगा? मीटर। ऊपर परिभाषा में लिखती है, ये लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी जाए, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, इसका मात्रक डायोमीटर। तो P बराबर 1/f, तो इसका मात्रक हम प्रति मीटर कह सकते हैं। प्रति मीटर, यही प्रति मीटर डायोमीटर कहलाता है। अगर P सेंटीमीटर में है तो 100 पाउंड है, लेकिन आप यहाँ आई होगा सेंटीमीटर,
अगर आप सेंटीमीटर में है तो 100.8 लगेगा, अगर आप मीटर में तो 100.8 लगेगा। ये ध्यान रखने की है, तो ये लेंस की क्षमता हो जाएगी।